रामकृष्ण परमहंस 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और धार्मिक नेता। वैसे तो रामकृष्ण जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हर साल हिंदू लूनर कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष के महीने में द्वितीय तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष रामकृष्ण परमहंस जयंती 21 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। आइए इस अवसर पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातें। स्वामी जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कमरपुकुर गांव में खुदीराम चट्टोपाध्याय और चंद्रमणि देवी के घर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण के माता पिता ने उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया था। रामकृष्ण जी एक संत थे और उन्हें परमहंस की उपाधि मिली। वास्तव में परमहंस उन्हें दी जाने वाली उपाधि है जो अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति रखते हैं। रामकृष्ण जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया और एक महान विचारक और उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। अपने ज्ञान के प्रकाश के कारण उन्होंने नरेंद्र नाम के एक साधारण बालक को, जो अध्यात्म से कोसों दूर तर्क में विश्वास रखता था, उसे अध्यात्म से परिचित कराया। भगवान की शक्ति से असीम शक्तियों का ज्ञान करा के उन्होंने उस बालक को नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना दिया। देश को ऐसा बेटा दिया जिसने देश को सरहदों से पार जाकर सम्मान दिलाया, जिन्होंने युवाओं को जागरूक कर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा देश जागरूकता का अभियान चलाया और अपने गुरु को गुरु भक्ति प्रदान की। रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के अनन्य भक्त थे। उन्होंने खुद को देवी काली को समर्पित कर दिया था। भले ही रामकृष्ण परमहंस जी का विवाह शारदा मणि से हुआ हो, लेकिन उनके विचार में स्त्री के प्रति एक ही आस्था थी और वो थी माता की एकमात्र भक्ति। उन्हें सांसारिक जीवन के लिए कोई उत्साह नहीं था, इसलिए 17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और माता काली के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। वे दिन रात साधना में लीन रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे और वे स्वयं भी दिन रात माँ काली की भक्ति में लीन रहते थे। एक बिंदु पर वह निराश हो गए। उन्हें लगा कि वे माँ काली को देखे बिना और अधिक नहीं रह सकते। उन्होंने देवी से उनके सामने प्रकट होने की मांग की। उन्होंने एक रस्मी खंजर, जो माँ काली का दिव्य अस्त्र है, उससे अपनी जान लेने की धमकी दी। इस बिंदु पर रामकृष्ण जी ने अपने शब्दों में बताया कि कैसे देवी उन्हें प्रकाश के सागर के रूप में दिखाई दी। आइए जानते हैं। जब मैं एक पागल की तरह कूद गया और उस खंजर को पकड़ लिया, तो अचानक धन्य माँ ने खुद को प्रकट किया। भवन अपने अलग अलग हिस्सों के साथ, मंदिर और सब कुछ मेरी दृष्टि से ओझल हो गया और मैंने एक असीम अनंत चेतना का दीप्तिमान महासागर देखा। जहाँ तक नजर जा सकती थी, चमकदार लहरें मुझे निगलने के लिए भयानक शोर के साथ हर तरफ से पागलों की तरह दौड़ रही थी। मैं हड़बड़ी में फंस गया था और बेहोश होकर गिर पड़ा था। मेरे भीतर अविरल आनंद का एक निरंतर प्रवाह था, बिल्कुल नया, और मैंने दिव्य माँ की उपस्थिति महसूस की। इस घटना ने रातों रात उनका जीवन बदल दिया और दूर दूर से उनके पास लोग आने लगे। उन्होंने सभी धर्मों को एक होने की बात कही। उनके विचारों से कई लोग प्रेरित हुए, जिनमें से कई विचारकों ने उनके नाम को आगे बढ़ाया। आइए दृष्टि डालते हैं उनके कुछ विचारों पर। खराब दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, इसी तरह भगवान की मूर्ति खराब दिमाग से नहीं बनती है। सभी धर्म समान है, ये सभी भगवान का रास्ता दिखाते हैं। जब तक देश की जनता भूखी और बेबस है, तब तक देश का हर एक व्यक्ति देशद्रोही है। व्यक्ति परख ज्ञान मानव बुद्धि को सीमित करता है और उन्हें अभिमानी भी बनाता है। रामकृष्ण परमहंस के कई अनमोल वचन हैं, जो मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं।
श्री रामकृष्ण पुण्यतिथि श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु का दिन है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार श्री रामकृष्ण की मृत्यु गले के कैंसर के चलते 16 अगस्त 1886 को हुई थी। हिंदू चंद्र कैलेंडर से संबंधित तिथि भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष दशमी या चंद्रमा के वैक्सिंग चरण का 10वां दिन था। साल 2023 में ये तिथि 25 सितंबर को है। 2023 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी की 137वीं पुण्यतिथि है। ये दिन श्री रामकृष्ण जी के दर्शन और शिक्षाओं को याद करके मनाया जाता है। भारत में विभिन्न स्थानों पर इस दिन पूजा की जाती है। बता दें कि श्री रामकृष्ण जी के पवित्र अवशेष बेलूर मठ के रामकृष्ण मंदिर में रखे गए हैं और इसी तरह श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती भी मनाई जाती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।